हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। करें द वंडरफुल डिस्कवरी मेड इन साइंस हैव transformed the manner in which we live. One such discovery which may be termed as the most important one is electric current. करा इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं करा कि द वंडरफुल डिस्कवरी इन साइंस क्या करा, एक इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक वंडरफुल डिस्कवरी है साइंस में। वन सच डिस्कवरी में भी टर्म एज, और उसी को हम लोग क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वंडरफुल डिस्कवरी है, उसी को हम लोग और हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किस रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। करें सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर इन household wiring, in an electric bulb, in pictures of a television set, in a cell of torch and so on। कह रहा है कि हम लोग इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकली। हम लोग के जो हाउस होल्ड, हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स का, और टेलीविज़न में जो पिक्चर हम लोग देखते हैं पिक्चर सेट, या टॉर्च के जो सेल होते हैं उसमें, ये सब हम लोग का क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल हो सकता है प्रैक्टिकली। और नेवर करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन आवर बॉडी। क्या कर रहा है, करंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, किसमें, हमारे बॉडी में। कह रहा है द फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में दिया है इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है जो एनर्जी एसोसिएटेड फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड वेरी इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। फर्दर इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू कंट्रोल एंड यूज। कह रहा है जो एनर्जी का एसोसिएटेड फॉर्म है इलेक्ट्रिक करंट के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत इजीली हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिकल वायर की सहायता से। किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिकल वायर की सहायता से। ठीक। कह रहा है फर्दर इट विल वेरी कन्वीनियंट टू कंट्रोल एंड यूज। तो क्या, जिस हम लोग जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है उसकी सहायता से हम लोग इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और सावधानी से भी। चलिए अब हम लोग टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, अभी हम यहाँ पे बताए हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। ठीक, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो कह रहा द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फिनोमिना इज कॉल्ड चार्ज। कह रहा ऐसा प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट के साथ, प्रॉपर्टी विच एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच दे शो। कह रहा ऐसा प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, एसोसिएट करता है, किसके, ड्यू टू विच दे शो, जो ऑब्जेक्ट के साथ, ऐसा प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करता है और उसी की सहायता से क्या शो करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फिनोमिना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक। कह रहा चार्ज ऑफ टू टाइप्स। क्या, चार्ज दो तरीका से होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। कह रहे एनी ऑब्जेक्ट अराउंड us is ultimately made of atoms. These atoms are made of proton, neutron and electron. क्या करे, any object around us ultimately made of atom। करे जो हम लोग अराउंड में जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो किससे बनते हैं, एटम से। These atoms are made of proton, और एटम किससे बनते हैं, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से एंड इलेक्ट्रॉन से।
कहता है प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। कह रहा है प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, किस में पाया जाता है, एटम के न्यूक्लियस में। ठीक, कह रहे इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और किस में पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अभी हम बोले हैं प्रोटॉन किस में पाया जाता है, एटम के न्यूक्लियस में। और कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विच रिवॉल्व अराउंड दोस, और इसके न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व क्या करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। ठीक, कह रहा है द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, किसके, इलेक्ट्रॉन के। कह रहा है द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। कह रहा है an atom is electrically neutral because number of protons is equal to the number of electron। कह रहा है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्या होता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बिकॉज, क्योंकि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, इसीलिए क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कह रहा है चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, charging of an object, an atom can be charged if the number of proton is made unequal to the number of electron। कह रहा है कि चार्जिंग ऑफ एन एटम क्या होता है, चार्जिंग एन ऑफ एटम, इसमें हम लोग देखेंगे एन एटम कैन बी चार्ज इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मेड अनइक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है द एटम कैन बी चार्ज इफ, एटम कब चार्ज होंगे, एटम चार्ज होंगे जब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ अनइक्वल इलेक्ट्रॉन से जब जुड़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वल मात्रा में, यानी जो उनका वो होगा कॉम्बिनेशन होगा वो इक्वल नहीं होगा, और जो उसमें वो बनेंगे, दस एनी ऑब्जेक्ट विच इज चार्ज हैज अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। उसकी कह रहा है कि 10, तब एनी ऑब्जेक्ट विच इज चार्ज, क्या कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो उसके पास अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, जब कोई पार्टिकल चार्ज होगा तब। करो वन मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट इज बाय रबिंग इट विथ अनदर सुटेबल ऑब्जेक्ट। कर वन मेथड है चार्ज करने का, जैसे रबिंग की सहायता से। अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सिल्क क्लॉथ है, ये क्या है, ग्लास रॉड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक, करे ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रॉड रिमूव सिल्क क्लॉथ। करे कि जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से क्या करेंगे, रब करेंगे, तो जो सिल्क क्लॉथ में जो निगेटिव, ये जो निगेटिव दिख रहा है आपको, निगेटिव चार्ज, और जो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, तो कह रहा है यहीं पे ये कह रहा है द वन मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट इज इट विल बी रबिंग। जैसे चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग रब करेंगे। अभी हम बोले यहाँ पे सिल्क क्लॉथ से वो ग्लास रॉड को क्या किया, रब किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, जैसे पॉजिटिव से निगेटिव मिलके क्या हो रहा है, चार्ज हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी रब अ ग्लास रॉड विथ, अभी हम देखो यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है इफ़ वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ द ग्लास रॉड डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ विल एन इक्वल चार्ज। कह रहा है जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से क्या करेंगे, रब करेंगे, द ग्लास रॉड डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज, तो ग्लास रॉड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा, एंड सिल्क निगेटिव चार्ज, यानी इक्वल मात्रा में। वेयर डिड दिस चार्ज कम फ्रॉम, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है ये चार्ज कहाँ से आ रहा है। नाउ नो न्यू चार्ज हैव बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यहाँ पे कोई चार्ज, नया चार्ज नहीं क्रिएट हो रहा है। क्यों, कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर से क्रिएट नहीं हो रहे हैं, यहाँ से जो
सिल्क क्लॉथ से रॉड में जा रहे हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दिस मेक ग्लास रॉड पॉजिटिवली, और क्या रहा है तभी ग्लास रॉड क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है और सिल्क क्लॉथ निगेटिव हो जा रहा है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो ग्लास रॉड पॉजिटिव है, सिल्क क्लॉथ निगेटिव है। ठीक, कह सिमिलरली कॉम्ब एक्वायर्स अ निगेटिव चार्ज व्हेन रब्ड विथ ड्राई हेयर, कह रहे जब हम लोग ड्राई हेयर के साथ क्या करेंगे, किसी निगेटिव चार्ज को रब करेंगे, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब, कह रहे हम लोग जब किसी कंघी को ड्राई हेयर के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब, और तब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे बाल से किस में चले जाते हैं, कंघी में। कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज़ द इलेक्ट्रॉन विच हैज़ गॉट ट्रांसफॉर्म एंड नॉट प्रोटॉन, कह रहा है ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रॉन विच हैज़ गॉट ट्रांसफर नॉट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कह रहे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहा है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम लोग, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटॉन नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन माने निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज बिकॉज प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियस बाय एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कह रहा है दिस इज बिकॉज प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियस बाय एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इस तभी क्योंकि जो प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज वो न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अट्रैक्शन के साथ क्या कर रहे हैं, उसी से जुड़े हैं। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन न्यूक्लियस कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसकी सहायता से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस ब्रोकन नहीं हो रहा है यानी टूट नहीं रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन एन एटम बाय नेट अट्रैक्टिव फोर्स, क्या कर रहा है, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि दैट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन एन एटम बाय नेट अट्रैक्टिव फोर्स, क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो क्या है एटम के नेट अट्रैक्टिव यानी एक मात्रा में अट्रैक्टिव फोर्स की सहायता से किस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एटम से जुड़े हुए हैं। इन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम द फोर्स बाय विच इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन डिफरेंट, कह रहा है इन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, और दूसरे तरह के एटम में द फोर्स बाय विच इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन डिफरेंट, और कह रहा है द फोर्स बाय विच इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन डिफरेंट, कह रहा है द फोर्स और दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या है डिफरेंट तरीके से लगे हुए हैं। सो ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द डेड मटेरियल इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कम्प्लीटली वीक कंपैरेटिवली वीक, यहाँ पे मतलब कह रहा है कि जिस मटेरियल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, वो जिसके पास स्ट्रॉन्ग होगा उसके पास क्या करेगा, चला जाएगा, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इन द एबव केस द मटेरियल इज ग्लास रॉड, अभी यहीं पे बोले हैं ग्लास रॉड में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दो तरीके होते हैं, बाय कन्वेंशन एजप्शन, वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दो तरह के होते हैं बाय कन्वेंशन की सहायता से। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। दूसरा हम लोग देखेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। क्या कर रहा है, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट माने एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव का, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे यानी जुड़ जाएंगे, और जो रिपेल करेंगे वो सेम चार्ज होंगे। जैसे हम लोग चुम्बक में देखते हैं, नॉर्थ से मिलाएंगे तो रिपेल करेगा, साउथ से मिलाएंगे तो रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ को क्या करेंगे, जब मिलाएंगे तो यानी अट्रैक्ट करेगा। सेम वही केस है। तीसरा लाइन कह रहा है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन आइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम में न तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जो हम लोग अभी बोले हैं, कह रहे हैं एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया, यानी बनाया नहीं जा सकता है, ना ख़त्म किया जा सकता है, किस में, आइसोलेटेड सिस्टम में।
इसका मतलब कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। क्या इसका मतलब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्व है, ठीक, स्थिर है आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक। चौथा पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल of E and explained in the previous articles. Net charge is due to accumulation of electron or removal of electron. Therefore Q, अभी चार्ज क्या होता है, चार्ज का साइन हम लोग किससे करते हैं, Q से, और N मतलब न्यूट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक। कर एन नहीं, Q इजकल टू क्या होता है, चार्ज, N इज इंटीजर, N इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, N इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और सी को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम। फिफ्थ पॉइंट है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चलिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, एसआई यूनिट अभी हम बोले हैं सी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी ये क्या है, चार्ज का क्या है, कूलम क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट है। अभी कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 1 मिली कूलम इजकल टू कितना होता है, 1 मिली कूलम इजकल टू 10⁻³ कूलम, एंड 1 माइक्रो कूलम इजकल टू 10⁻6 कूलम। करा प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन करा व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। करा 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं Q इजकल टू N, यानी Q माने चार्ज, N माने इंटीजर, Q माने चार्ज, N माने इंटीजर, E माने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हम लोग को यहाँ पे। तो Q इजकल टू यानी 1 कूलम, तो यानी हम लोग को N निकालना है, N का निकालना है, तो N इजकल टू क्या हो जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा, E नीचे आ जाएगा, तो यानी Q से E को हम लोग जब Q को हम लोग E से डिवाइड करेंगे तो हम लोग की क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करें N इजकल टू 1 अपॉन चार्ज कितना है 1 कूलम पर, और E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हम लोग रखेंगे, आप पुट करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 2.5 इंटू 10⁻18। तो 1 कूलम इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना, 1 कूलम चार्ज का करें 1 कूलम चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 कूलम चार्ज में मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, यानी 6.25 इंटू 10⁻18। करें क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें हम लोग का आ जाएगा फर्स्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, दिस मटेरियल डू नॉट conduct electricity. This is because there are no free charge available for conduction of electricity in the material, for example rubber, glass, plastic etc. क्या करें, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एक तरह का ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को यानी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट नहीं कर पाता है, ठीक। दिस इज बिकॉज दे आर नो फ्री चार्ज अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मटेरियल, जिससे इसके पास फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते हैं क्या करने का, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रबर, ग्लास। रबर में इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है, ग्लास भी नहीं करता है, प्लास्टिक भी नहीं करता है। और दूसरा कह रहा है सेमी कंडक्टर, दिस मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कह रहा है सेमी कंडक्टर, अभी इंसुलेटर में कह रहा है कि साफ कंडक्ट ही नहीं करता है, सेमी कंडक्टर में क्या करता है, फ्यू टाइम के लिए मतलब कुछ सर्टेन टाइम के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। दिस इज बिकॉज अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्ज आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही कारण है कि यहाँ पे स्मॉल फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल होते हैं किसके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक।
जैसे एग्जांपल हो जाएगा सिलिकॉन। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं सिलिकॉन जब क्लॉथ को वो कर रहे थे, सिल्क क्लॉथ को उससे कर रहे थे, ठीक। सेम वही है, कह रहे शॉर्ट मतलब कुछ समय के लिए, ठीक, फ्री चार्ज उसमें होंगे, अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम। द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइस। द मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, हार्डवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर गेम्स एंड सेमीकंडक्टर आर सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर डिवाइस की जो हम लोग यूज करें, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कम्युनिकेशन हार्डवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर गेम्स, यानी क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कर कंडक्टर, दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली। कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, आसानी से कंडक्ट कर लेता है। दिस इज बिकॉज दिस मटेरियल कंटेन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज। यही कारण है कि ये मटेरियल क्या करता है, बिलियंस और बिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा सहायता में क्या करता है, फ्री चार्ज को कंडक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, और मेटल, जितना मेटल्स होते हैं, मोल्टेन साल्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे कंडक्टर के, जो भारी से भारी मात्रा में क्या करता है, फ्री चार्ज को कंडक्ट करते हैं। दिस सब्सटेंस आर यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग और क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक फैंस, मिक्सर, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा। कह रहा है दिस सब्सटेंस आर यूज इन हाउस होल्ड। क्या कर रहा है, यही सब्सटेंस हम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड में यूज करते हैं। हाउस होल्ड में जैसे वायरिंग में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बने फैंस में, मिक्सचर में, वॉशिंग मशीन में और एक्सेट्रा आदि इत्यादि में। चौथा कह रहा है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है, दिस मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो फ्रीली दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो द फ्री चार्ज। क्या कर रहा है, ये सेमी कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, फ्रीली कंडक्ट कर लेता है, और उसको क्या कहता है, उसको फ्लो करने में भी क्या होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। नो ऑब्स्ट्रक्शन, कह रहा है नो ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होता है। नो ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्या करता है, लॉस, यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक। दिस मटेरियल्स obviously contain billions and billions of free movement of charge without obstruction। कह रहा है कि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, बिलियंस और बिलियंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फ्री चार्ज को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, एंड मूव ऑफ टेक प्लेस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, और बिना किसी रुकावट के क्या करते हैं, प्लेस को मतलब ग्रहण कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा मरकरी एट 4.2 K एंड एलॉय हो जाएगा 1.125 K। एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव superconducting materials which can work at room temperature, but efforts are on by scientists in this regard. To understand the cause of flow of charge, we need to understand physical quantity is called electrical potential। अगर है जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम लोग समझेंगे, जिसकी सहायता से फिजिकल क्वांटिटी, इसमें फिजिकल इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल।